हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, कछु सकन ल्यावहीं रहे आत्म के धर्म। देखा साचे हरिदास जी इनको, मन में देऊं नाम सुमिरन। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दीना, एक दिल में लिया दीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज ब्रह्म खोज ब्रह्म चिंतन में अपने घर माता पिता का स्थान को छोड़ करके वहाँ से शाम के समय में 4:30 बजे घर से निकले हैं। दिव्य परम धाम से हमारी सुरता भी पहला इस खेल में जैसे प्रारंभ हुआ तो असद और दुख देखने की जो हमारी इच्छा को राज्य महाराज ने बहुत कदर और सम्मान के साथ में उस दिव्य भूमि ब्रजमंडल में उस पवित्र गोपी आत्माओं के अंदर हमें प्रवेश करवाया। वही 4:30 के समय परम धाम का रूटीन। संसार के 4:30 के समय में, शाम के समय में, आज से करीब करीब 4 वर्ष पहले सदगुरु महाराज निकले हुए हैं। अब हरिदास जी के पास पहुंचते हैं भोजनगर, और हमने बहुत कल एकदम कैप्सूल फॉर्म में देखा कि सदगुरु महाराज का हृदय गुरु हरिदास जी के पास पहुँचते समय ऐसा लगा, सांचा देखा इनको सेवत है अति नेम, इनकी मैं सेवा करूँ वस्तु ग्रह इनसे। जैसे सेवा प्रारंभ की, उनकी सेवा करने का जो भाव के विषय में लाला जी महाराज ने कहा, कछु शक न लिया वहीं और रहे आत्म के धर्म। अपने सेवा क्षेत्र में शंका कुछ नहीं। शंका कैसे कि मैं ऐसा करूँ तो गुरु जी खुश हो जाएंगे, ऐसे करूँ तो मुझे धन्यवाद मिलेगा, ऐसा करूँ तो शिष्यों के मंडली में मेरा आगे नाम आएगा। ऐसा कुछ भी स्वार्थ रूपी शक न रखते हुए बिल्कुल बालपन घने बच्चों की भांति, बच्चों की भाव से सेवा करने लगे। उसका फल क्या हुआ? उसका फल हुआ गुरु भी गुरु ही हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी अब एक नया जीवन राज्य महाराज दे रहे हैं देवचंद्र जी महाराज को। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जीवन देते हैं। और माता पिता का जो राज्य महाराज ने माता पिता के माध्यम से, जैसे एक कुम्हार जो है हाड़ी बनाता है तो अंदर से बिल्कुल सख्त हाथ रखता है, बाँस से ठोक ठाक करता है। कहने माता जो है भावना की कोमलता है और पिता जो है कर्तव्य की कठोरता है और गुरु जो है ज्ञान की गंभीरता है। अब ये तीन मिलकर के एक जीव को परमात्मा के लायक बनना है। माता जो हमारे घर में है, जो हमें जन्म देते हैं, ये भावना की एक मूर्ति है, ये भावना की एक कोमलता की मूर्ति है। और पिता जो है कठोरता है, लेकिन कर्तव्य की कठोरता है। अब दोनों की तैयारी बर्तन में गुरु का ज्ञान जो है पूरा गंभीर सागर की भांति अंदर प्रवेश करता है, जीवन सफल होता है। वैसे डॉक्टर में भी जो है एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही ये आत्मा के भी एक फैमिली डॉक्टर की तरह गुरु जीवन में उदय होते हैं तो जीव को तो अपरंपार ज्ञान और प्रेम का भंडार खुलता है। वास्तव में शिष्य के लिए गुरु मस्जिद और मंदिर के दरवाजा से गुरु का हृदय ही ऐसा दरवाजा है, उसके थोड़ा सा आगे अंदर प्रवेश करने से तो दिव्य परम धाम ब्रह्म का तत्व का दर्शन होता है। इसलिए तो धरती में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और थर्ड स्टेप में आचार्य देवो भव है। वहाँ पर कोई डॉक्टर देवो भव, इंजीनियर देवो भव, ओवरसेयर देवो भव ऐसा नहीं है। इतने सारे पद है संसार में, राष्ट्रपति देवो भव, प्रधानमंत्री देवो भव, कोई ऐसा नहीं है। हमें ऋषियों के मंत्रों में आचार्य दो अर्थात तीसरे नंबर में गुरु का दर्जा दिया हुआ है, जहाँ पर जीवन में इतना मतलब जरूरी है। तो आज वो दिन स्वयं सदगुरु स्वयं हरिदास जी खुश होकर के मन में देव नाम सुमिरन। सदगुरु महाराज ने ये कुछ ऐसा चाहना कि उनको पता ही नहीं, उनको तो बस सेवा करनी। पहले उन्होंने अपने मस्तिष्क में संकल्प कर दिए कि इनकी मैं सेवा करूँ। बस इसी तरह सेवा का क्षेत्र
अब यह गुरु से प्रारंभ हो रहा है। कहने मतलब कम टू लर्न, गो टू सर्व। अब हमें सेवा के विषय में सीखनी है, तो सेवा के विषय में जागनी है। तो अब यही तो महात्मा होने की कोई एक बार आत्मा साक्षात्कार होने के बाद परमात्मा ने उनको कभी किसी को देश सेवा के लिए खड़े किए, किसी संस्कृति की सेवा के लिए खड़े किए, और किसी को अपने परम धाम अपना प्रेम को उजागर करने के लिए कोई प्रेम अवतार हुए, कोई संस्कृति अवतार हो गए। अलग अलग परमात्मा का ही पहल है। लेकिन सदगुरु महाराज जो राजी महाराज का रिमोट से उनके आदेश से आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल परमात्मा का धाम की व्याख्या करने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को पकड़ाने के लिए, परमात्मा के लीला को आद्य उपांत सपना जागृत को अलग करने के लिए। सतयुग के बीन बीजभूत इनो बीचे रहे विस्तार, हमने उनके जो प्रगटीकरण में ही लाला सिंह महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से उनका आगमन को स्वागत किए थे अपने शब्दों से। आज हरिदास जी खुश हो गए हैं उनकी सेवा को देखते हुए, और इसीलिए मैंने कल अंतिम छोर में कहा था, दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर संतों की बानी। बहुत सुंदर बात इस दोहा से संबोधन हो रहा है कि दे दिया सो दूध बराबर। अगर गुरु खुश होकर के हमारी सेवा को देखते हुए, अगर गुरु खुश होकर के अपने आप को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, मंत्र देना चाहते हैं, तो इससे जो गुरु के हृदय से जो चीज़ स्वयं बहा करके शिष्यों के पास पहुंचता है, तो बोलते हैं तो दूध बराबर है। अब सेवा तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन अगर उसमें जो मांगने की प्रक्रिया बैठ गया, शिष्य अगर मांग करके लेता है, गुरु भी खुश होकर देता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी दे दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। कितने हमारे में छीनने का भी धूर्तपना है, गुरु से छीन करके लेने का, अनेक प्रकार के चतुराई से लेने का, वो भी परमात्मा देखते हैं। तो बोले वो तो खून बराबर है। कहने का अर्थ है एकेडमिक एजुकेशन में भी हम देखते हैं कितने अपने धन के बल पर, अपने जो है पहुँच के बल पर, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, अपने पुत्र के लिए वो धमकी के शब्द देते, इसको अगर ये फेल हो गया ना फिर तुम्हारे खैर नहीं, और तुम्हारा लड़का फेल हो रहा है, उसकी मेहनत है, अब फेल हो रहा है तो टीचर का क्या दोष। ये भी हो सकता है टीचर की नेग्लिजेंसी भी होती है, ये अपनी जगह में है। फिर भी हम धन के बल से, जन के बल से, धमकी के बल से किसी सामने वालों का ज्ञान को हम अपने मस्तिष्क में डाल नहीं सकते। ये तो भावग्राही जनार्दन, ये तो भाव से, श्रद्धा से ही मिलने वाला है ज्ञान चीज ऐसी, क्योंकि ज्ञान साक्षात ब्रह्म का चित स्वरूप है। इसीलिए जीवन में वो भी सीखना है कि हम कितना ज्ञान के लिए जो नरमाई, जो कोमलता, ये सब शिष्य का गुण भी होना चाहिए। हम सदगुरु महाराज के दिनचर्या से सीख रहे हैं, तो ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिनाम, अच्छा दिन जो है एक उन्होंने चुन लिया कि अब विचार किया कि देखिए जो है अपना कैलेंडर को निकाल करके कि अच्छा दिन, अब इनको मंत्र देना है, तो अच्छा दिन तो देखिए जो जैसा है उसका जैसा वातावरण वही अच्छा दिन है। निवृत्ति वाले भी अच्छा दिन देखते हैं और प्रवृत्ति वाले भी अच्छा दिन देखते हैं। एक सुबह सुबह गुरु एक शिष्य के पास पहुंचा, तो गुरुजी आज मेरा दिन कैसा रहेगा, क्यों? रास्ता में मेरा एक गधा के साथ आमने सामने हुआ, अब पता नहीं दिन कैसे जाएगा, गुरुजी बताइए। तो गुरु ने बोला तेरा दिन तो कैसे जाएगा ये पता नहीं, लेकिन गधा को अब खाने मिलेगा नहीं मिलेगा दिन भर, ये टेंशन हो गया। हम अपना देखते हैं गधा के साथ क्या हो गया, गधा ने भी तो हमको देखा, उसका दिन कैसा जाएगा। गुरु ने कहा तेरा तो क्या होगा पता नहीं, गधा को अब खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी तो सोचता होगा क्या आदमी मिल गया रास्ता में। तो यहाँ अच्छा दिन के, तो यहाँ
आप जानते हैं घर परिवार पिताजी के यानी गुरु के कहने पर अभी यहीं पर भोजनगर में ही सेटिंग हुए हैं। सारा घर व्यवस्था यहीं लेके आए, यहीं से व्यापार कर रहे हैं। इसलिए आप तो खुश है घर कि रोज़ लड़का भी अपने घर से आता है, गुरु के पास जाता है। और यहाँ सदगुरु महाराज ने अपने घर में रहना ये भी स्वीकार किया क्योंकि नज़दीक हैं। दूसरी बात, माता पिता का ये उनको भी शांति करनी है। ठीक है, मुझे गुरु की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, ये कंडीशन में उनको बैठ रहे हैं। आज भी आप भोजनगर जाएंगे तो गुरु हरिदास जी का घर भी है और सदगुरु महाराज के माता पिता का भी लोकेशन है, ज़मीन दिखता है। और वहाँ भी आज प्रणामी सुंदर साथ ने वो ज़मीन को एकदम सरकार से लेकर के रखे हुए हैं। तो वहाँ कुछ अब कच्छ के सुंदर साथ चिंतित है, उस जगह को डेवलप करना चाहते हैं। तो वो जमीन भी जगह भी साक्षात आज दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि हरिदास जी के घर के अगल बगल ही नज़दीक में ही मत्तु मेहता और माता सदगुरु जी के माता श्री कुंवर में रहते हैं। तो सदगुरु महाराज अपने घर से आकर के गुरु की सेवा में रहे। उससे पहले वे सदगुरु के पास थे, गुरु के घर में थे। अब सदगुरु महाराज ने एक अर्थ ये भी लगाया, वो भी अब शास्त्र मर्मज्ञ है, गुरु के पास रह करके गुरु का ही अन्न खा करके ज्ञान लेने से अच्छा तो अपने माता पिता का अन्न खा करके ज्ञान लो तो और ठीक है। ये भी एक भावना हुआ तो घर से ही आ रहे हैं। लेकिन अब घर के अन्न खाते खाते पिताजी ये सोच रहे हैं कि मत्तु मेहता विचार करे क्यों डारूं माया में, तो ए हाथ आवे मेरे छूटे बैराग इन से। देखिए तो प्रयास। पिता तो यहाँ पर एक कर्तव्य की कठोरता, उनको एक कर्तव्य रहता है कि पिता मेरे शरीर होते ही लड़का को कुछ आगे वंश चलाने का और अपने कुल का विस्तार करने का वो पिता का अपनी जगह से कर्तव्य लगता है। इसलिए ये रोज अपने अर्धांगिनी से बात करते हैं कि देवचंद्र को किस तरह से अपने हाथ में लेना है, समझाओ। 20-21 साल की हो चुका है, 22 साल का हो चुका है। तो शब्द लालदा से हमारा कैसे प्रयोग करते हैं, मत्तु मेहता विचार करें, उनका चिंतन ये चल रहा है क्यों वे डारू माया में, किस ढंग से कैसे प्रलोभन दिखा करके साम दाम दंड भेद, कभी कभी धमकी भी देते हैं, कभी कभी प्रलोभन भी दिखाते हैं, कभी कभी प्यार भी देते हैं। हर तरह से देवचंद्र जी महाराज को दिल दिमाग को शादी करके घर में रहने का, नौकरी करने का और वंश को चलाने का ये उनका प्रयास चल रहा है। तो ये हाथ आवे मेरे, इसका मतलब सबको यही लगता है कि ये किस तरह से मेरे वश में हो जाए और छूटे बैराग नशे, बैराग को इसके अंदर छुटाना है। राजी महाराज बिल्कुल मिलमिला बैठ करके अपने पास बैठी हुई सुंदरबाई आत्मा का, सुंदरबाई आनंद स्वरूपा का एकदम सुरता खेल में देख रहे हैं कि खेल के उत्तम जीव में ये सुरता प्रवेश हो रही है और काम इतना बड़ा करवाना है और यहाँ सुरता जीव के माध्यम से पूरा निवृत्ति मार्ग में उसका तनाव चल रहा है और बैरागी होना चाहते हैं। संसार से बैर और परमात्मा से राग ही वैराग्य है। अब इनका अपना प्लान चलता है, वो भी तो अपना प्लानिंग करेंगे। क्या किए, एक ठौरा सगाई करे ब्याह को धरायो दिन ल,
अब लड़का से परमिशन मांगते रहे, नहीं हुआ तो अब तो जबरदस्ती अब अपना कर्तव्य का भी उन्होंने अब अग्नि जलाई, एक कठोर सगाई करके। अब संबंध गए होंगे, पिता लड़के के साथ लड़के के घर में गए, माता पिता से बात की और मेरा लड़का ऐसा वैसा है, आगे पीछे देखे भी होंगे, और जा करके अब बात पक्का कर लिया। पुराना ज़माना है, लड़के को देखने का। आज भी 21वीं शताब्दी में आज भी कितने ऐसे संस्कृति परंपरा है, लड़का से लड़की की मुलाकात होती नहीं है, माँ बाप सलाह कर लेते हैं और एक ही जगह शादी में खड़ा कर देते हैं। अब वो मान नहीं है, इस तरह से आज भी चल रहा है। तो वहाँ पे निर्णय कर लिया कि ब्याह को धराए दिन, अब वो भी एकदम उत्तम दिन, वो भी कैलेंडर निकाल लिए और ज्योतिष के पास गए कि अभी कब एक शुभ कार्य है, गृहस्थ जीवन का एकदम शुभ कार्य, नया जीवन प्रारंभ करने का, गृहस्थ जीवन में प्रवेश, अब नया, वो भी अपने तरफ सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। इधर हरिदास जी अपने घर में, अब हरिदास जी गुरु सलाह करूं तो शादी के चक्कर चल रहे पता है, लेकिन जैसे हरिदास जी को बोले तो ये भी आउट ऑफ कंपैशन शिष्य को बोल देगा कि देवचंद्र तेरा भी अब समय आ रहा है, कुछ ना कुछ लक्षण बता देंगे, फिर तो देवचंद्र जी हो सकते हैं वहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए गुरु को भी बोले बिना अब काम आगे करने जा रहे हैं। अब लकीली क्या हुआ, अब लकीली बोलूं या अनफॉर्चुनेटली बोलूं कि वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन, जिस दिन निवृत्ति मार्ग का उत्तम दिन ठहराया हमारे हरिदास जी ने, और प्रवृत्ति मार्ग के लिए उत्तम दिन भी वही था जिस दिन नाम सुमिरन लेने का था, उस दिन शादी का दिन भी था। एक कार्य, अब बीच में देवचंद्र जी, एक दिन उस दिन वही है, लेकिन अपने भावना से सुंदर दिन आए संसार से निकलने के लिए, और गुरु के द्वारा संसार के सबसे महत्वपूर्ण शब्द मंत्र ग्रहण, दीक्षा ग्रहण का दिन है, और वही दिन प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा बंधन का दिन है। एक तरफ मोक्ष का दिन है, एक तरफ बंधन का दिन है, बीच के अंदर देवचंद्र जी महाराज को गुजरना है। अब आया वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन, मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमिरन। अब हरिदास जी ने पूछिया, अब हरिदास जी ने तुमको नाम सुमिरन देवे, आज मैं आपको नाम सुमिरन देने वाला हूँ, भद्र वेश हुए आओ तो होए तुम्हारा काज। अब देवचंद्र जी महाराज का रूटीन पहला देखना है। घर में बैठे हुए हैं, रूटीन क्या है उनका, रात को 12 बजे तक गुरु जी के पास रहते हैं, और वो जो विग्रह स्वरूप है, बाल मुकुंद है, बांके बिहारी है, उनको पौड़ानी करना, और पौड़ानी करने का पूरा मंदिर का साफ सफाई करना, गुरु का सेवा करना, उनको चरण दबाना, और गुरु को जैसे सुलाए, भगवान के विग्रह को पौड़ानी किया, गुरु को पौड़ानी किए, उसके बाद ही से वो 12 बजे करीब अपने घर जाते हैं। वहाँ से बस 2.5-3 घंटा अपने घर में एक प्रहर रहते हैं, और फिर 3 बजे को वो अपने घर से सीधा गुरु जी के पास आते हैं। अब गुरु जी को 3 बजे उठाना ये अच्छी बात नहीं, गुरु जी का अपना रूटीन है 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। लेकिन जब भी गुरु जी उठे, दरवाज़ा खोले, तो उसी दरवाज़ा में गुरुदेव को या जो भी घर के सदस्य है उनके लिए, हरिदास जी के लिए भले ही घर है लेकिन उनके लिए तो एक गुरुद्वारा है, वहीं पर साष्टांग करके फिर एकदम विनम्र के साथ हाथ जोड़ते हुए अंदर जाते हैं, और फिर सारा पूजा का सामान रेडी करना, और जो अपना नित्यानि चर्चा सुने, फिर भागवत के लिए श्रवण के लिए सारा व्यवस्था करना, भागवत पधारना, और फूल ले करके पूजा करना, ये सारी जो है साफ सफाई, फिर बाहर फिर गुरु की जो आंगन वगैरह, घर का आंगन सब साफ सफाई करना, ये उनका डेली रूटीन है। इसीलिए सुबह से
सुबह 3 बजे आए और रात को दिन भर वहीं रहे और भोजन के लिए 10 मिनट 5 मिनट भोजन किए, फिर आकर उनका काम ही यही चल रहा है। इसीलिए तो मधुमेहता मेरे हाथ में नहीं आता है। अब मेरे हाथ में कैसे रखूँ? अब व्यापार धंधा पिताजी का क्या खिला रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उनके एक ही सुरता है कि मुझे गुरु को खुश करके मुझे ज्ञान हासिल करना है। अब ये गुरु का खुश करना भी हमारी भाषा से ऐसा हो रहा है, उनके तो वो भी वृत्ति में नहीं है, उनको तो बस करना है। आप एक बार अपने मस्तिष्क में गुरु महाराज का, सदगुरु महाराज के जो एक सेवा का तस्वीर को आप ले आइए। और हरिदास जी जैसे व्यक्तित्व घर गृहस्थ होते हुए भी पूरी तरह पूजा पद्धति और ज्ञान बांटने में ही लगे हुए हैं, ऐसे प्रकाश पूर्ण अंदर से बिल्कुल अपने गुरुत्व को समझने वाले निर्विकार गुरु हरिदास जी हैं। और दोनों के बीच में ऐसा अद्वैत संबंध है गुरु शिष्य के बीच में कि खुश होकर के नाम दे दूं, ऐसा उन्होंने सोचा। तो दिन भी ठहराया और अगले दिन ही उन्होंने कुछ संकेत किया कि अब आज का दिन मतलब आज अब हम निर्णय ले रहे हैं। तो भद्र भेष हो आयु। भद्र भेष का अर्थ होता है बाल मुंडन करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करना, इस तरह से हर प्रकार से शुद्धिकरण। और गुरु भेंट में अब थाली में जो कुछ ले आए, इस तरह से अब हम भजन भी गाते हैं, यह तना विष के बेलड़ी गुरु अमृत के खान। और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दाम। इतना महत्वपूर्ण समझे हुए हैं कि आज तो कितना खुश हैं सदगुरु महाराज की, गुरु खुश होकर के आज मुझे मंत्र प्रदान करने वाले। और गए सुबह ही उन्होंने बाल मुंडन किया हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण किए। अब चलते हैं गुरु के पास। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के 11वां वर्षगांठ का जो मनाने था और घर में बिल्कुल यशोदा मैया मिठाई बना रही है, ये तो श्री कृष्ण को पता चल गया कि मैया आज क्या है, आज पता नहीं है तेरे का 11वां वर्ष का आज जन्म दिवस है। वो तो 11 बार हो चुका है मनाए हुए, 10वां बार पूरा, ये तो 11वीं चल रही हर साल का। लेकिन 11वां वर्ष के दिन उनको श्री कृष्ण अपने प्रेम और अपने साथियों की इतने मस्ती कि यशोदा मैया ने मिठाई बना रहे, उसको पता चला कि अरे आज मेरा जन्म दिवस है। सदगुरु महाराज को तो पता ही नहीं कि आज उनका पिताजी के तरफ से बहुत खुशी के दिन है। उनको तो बस एक ही खुशी जत रहा है कि हम आज गुरु मुझे मंत्र देने वाले। सुंदर साथ जी, हमें अपने जीवन में अनुभव किए होंगे आप के जैसे गुरु से मिलने के दिन हो तो कितना खुशी होती है, वो अपने अपने अंकुर के हिसाब से। तो अब इधर पिताजी का वो तैयारी है, अपने आप स्वयं गुरु के साथ तैयारी होकर के अब भद्रवेश होकर के चले गए, बाल मुंडन किए हुए हैं। तब ही भद्रवेश होए के आए के बैठे पास। अब गुरु के पास आकर के बैठ गए भद्रवेश होकर के। अब उनका तो सुबह का रूटीन है, अब 11 बजे है भोजन करने को जाएगा। अब बस घर में प्लानिंग है, अब 11 बजे तक में जैसे सुबह जाएगा तो उन्होंने तो अब बाल मुंडन करके वो तो चले गए, वो तो अपने हिसाब से चले जाएंगे, घर वालों को पता ही नहीं चला, इधर व्यस्त रहे शादी के व्यवस्था में, क्योंकि जाने के बाद ही फटाफट करना है। लेकिन फिर भी वहाँ कोई सामान आया होगा, कुछ तो तैयारी तो है, थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना, पता होना चाहिए ना देवचंद्र जी। वो ऐसा नहीं कि वो कोई घर में बात ही नहीं की, वो तो रोज़ बोल रहे हैं, तो बात होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि देवचंद्र जी महाराज कितने लगनशील होकर के आत्म साधना में लगे हुए हैं। घर में क्या व्यवस्था चल रहा है उनको वो भी पता नहीं। और हम तो हमारा तो एक व्यक्ति उठ रहा है कि बैठ रहा है, उससे पता चलता है कि घर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे चित्तवृत्ति तितर बितर है, इसीलिए हमको तो सब पता चलता है कि नहीं।
बहुत ऐसे छोटे छोटे प्रसंग है, दिल का एकाग्र करके किस तरह से लगे हुए हैं। तब ही भद्रवेश होए के आए के बैठे पास, आए गुरु के पास बैठे बिल्कुल हाथ जोड़ कर। अब गुरु जी ने भी सब ठीक ठाक किया है। अपने जो गुरु परंपरा में, राधा वल्लभ परंपरा में कैसे मंत्र देना है। पूछा नाम काहू को लिया है, लास्ट क्वेश्चन, मतलब अब सब तैयार होने के बाद, ठीक है देवचंद्र, अब मैं मंत्र देने जा रहा हूँ। पहला नंबर तो ये पूछता हूँ कि पूछा नाम काहू को लिया है, किसी इष्ट का नाम लिया है पहले, किसी गुरु किए हैं, कहीं मंत्र लिए हैं करके पूछे। अब कल ही पूछना था, परसों पूछना था, हाँ अब फाइनल में पूछे। कुछ होमवर्क भी नहीं है दिमाग में। नहीं लिया है बोलूँ तो सन्यासियों को मंत्र लिया है कच्छ देश में। अब लिया हूँ बोलूँ तो अब लिया है तो फिर क्यों पहला नहीं बोलेंगे। बहुत एक ही सेकंड में इतना मेंटल एकदम हमारे दर्जा से हो तो फिर हम तो बात बिगड़ जाती है कि, क्योंकि मंत्र लेने में इतने खुश हैं, अब पहले भी लेके आए हैं। अब हमने भी नहीं पूछा कि गुरु महाराज मैंने पहले मंत्र लिया वो क्या करूं। अब गुरु ने भी नहीं पूछा कि पहला मंत्र लिया है कि नहीं लिया है। अब झूठ बोलूं तो हमारे कंडीशन में क्या बोलेंगे, नहीं लिया है बोलेंगे। अब फाइनल है, अब बाद में दूसरे हम लिया है बोले तो क्या बोले। बहुत एक ही सेकंड में बहुत प्रॉब्लम आ गया हमारे नज़र में। देवचंद्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सांचारी साहब सांचा में पाए, सांचा को सांचा है प्यार। वो तो उनको तो सच्चाई से मतलब। जैसे ही उन्होंने पूछा कया सन्यासी का कर विश्वास, मैंने सन्यासी का मंत्र बहुत विश्वास के साथ लिया। सन्यासी का मंत्र लिए थे तो सच बोले। क्यों? तो सन्यासियों का मंत्र लिया हूँ करके उन्होंने कहा। तो अब हरिदास जी कहते हैं कि सन्यासी का मंत्र लिया है। तो कहा सोई नाम सुमिरन चिट्ठी में लिखा कर, रोटी में चिट्ठी वाय के देव सन्यासी को यूँ कर। अब हरिदास जी ने निर्णय लिया। हरिदास जी ने निर्णय लिया कि ठीक है, मंत्र ले लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। हाँ गुरु महाराज आप जैसे बोलो हम तैयार हैं। कया सोई नाम सुमिरन, तुमको याद है वो नाम सुमिरन, चिट्ठी में लिख कर, यानी एक पत्र में लिखो, मंत्र लिखो। उसके बाद रोटी में वाए के, मतलब रोटी बना लो, जैसे टिकड़ा बोलते हैं ना। अब रोटी में कैसे चिपकाना, आटा गूंदना पड़ेगा। अब आटा में डाल करके वो रोटी को टुकड़ा टुकड़ा कागज़ करके उसमें चिपका दिए जाए, रोटी में आटा के साथ बनाएं। उसके बाद फिर मतलब रोटी बना करके फिर किसी सन्यासी को दे दें। गुरुजी ने ये आइडिया दिए। रोटी में वाए के देव सन्यासी को यूँ करो, सन्यासी को वापस करो। कोई सन्यासी को बोल के आप रोटी ले लो, बोलना है उसमें आप मंत्र होता है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सन्यासी को वापस करना है। तो फिर अब यही जगह में अब हम देखें, देवचंद्र जी महाराज के विवेचन को देखें। हरिदास जी तो भोलेनाथ एकदम, अब उन्होंने अपना सीधी बात बता दी। देवचंद्र जी ने कहा, अब इस जगह में हम अगर होंगे तो गुरु महाराज ये क्या बात करते हैं, चिट्ठी में चिपकाने से मेरे अंदर से जाता है, मुझे तो विश्वास नहीं लगता। हमारे ज़माने में एक विद्यार्थी एक गुरु के पास गए, गुरु जी ने बोला मैं तो शिष्य को पूरी तरह परीक्षा करके ही शिष्य बनाता हूँ। वो सामने वाले शिष्य ने बोला मैं भी गुरु को पूरा जांच करके गुरु बनाता हूँ। हमारे ज़माने के विद्यार्थी एक थे।
और उन्हें उनसे उनका सीखा भी नहीं, उन्होंने सिखाया भी नहीं। देवचंद्र जी महाराज को गुरु महाराज का ये तरीका अंतरात्मा से कबूल नहीं किया। मैं चिट्ठी में लिखूं और रोटी आटा में डाल करके सन्यासी खिलाऊं, मेरे हृदय से मंत्र जाएगा, चित्त तो दिल तो कबूल नहीं किया। अब ऐसे कितने होते हैं, लड़का का बात पिता के दिल में नहीं जाता है, पिताजी का बात लड़का के दिल में नहीं जाता है, जनरेशन गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। अब बाप दादा पुराने ज़माने से अब उनका वो अनुभव है, अब नया जनरेशन आ रहा है। ये जनरेशन गैप के कारण भी हमारे यहाँ बहुत मतलब फ्रैक्शन है, तनाव है। तो गैप ऑफ जनरेशन, हम अपने मस्तिष्क से थोड़ा सा उस गैप ऑफ जनरेशन को भरना पड़ेगा। दादा पिताजी भी जो है अपने ज़माने में किस तरह से उनको पिताजी ने उनको किया, आज वही फॉलो करूँगा करके नहीं होगा। आपने किस तरह से बहू थी, अब वही बहू, मैं ऐसे ही सास नहीं बनी हूँ, मेरा बहू का ज़माना ऐसा था करके अभी की बहू है करके वही फॉर्मेट करने से वो नहीं होगा। सारा तनाव का कारण ये है। इसलिए कम्युनिकेशन गैप, उसमें पूरा कम्युनिकेशन होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, समय देश काल परिस्थिति अनुसार के साथ अपना थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होता है। सुंदर साथ अब पहला ज़माने में वो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अब देखिए ना कितना ये टेक्निकल चीज़ वगैरह, अभी वो कहाँ चलेगा ऐसा। हमारे गांव में हम जब थे, अब हमारा काम क्या होता, ढोलक लिया, मंजीरा ले लिया और सत्संग में चले। 15 दिन कब आएगा भजन गाने का समय कब आएगा। तो हम नए नए भजन सीख करके हम बाल मंडली संचालन करते थे और एक मंदिर संचालन बड़ा कमेटी होता था। और पूरा जैसे अमावस्या के दिन तो सुबह से आज मंडली में जाना है, भजन में जाना है, और पूरा मसाल बना कर रेडी रखते थे क्योंकि रात्रि है, जाने आने में लगेगा। हमारा सारा ऐसा ही बनता था। और बाल मंडली के अध्यक्ष बना दिया है। अब आज तो वो तो 7 दिन में आता है, 7 दिन में, तो उसके बोलना पड़ेगा, उसका कौन कौन है लिखने वाले। ये सब हमारा क्यों, उस समय न गाड़ी वहाँ पर पहुँची थी, न बिजली पहुँची थी, और न मोबाइल था। और काम क्या था, खिलाने में जो खिलाने चीज़ें, वो ढोलक को हारमोनियम था, इसलिए ढोलक भी सीखे, हारमोनियम भजन गाने भी सीख लिया, प्रवचन भी सीख लिया। वो ट्रैक ऐसा बना। और आज भी है इस चीज़ को, मोबाइल के अंदर ऐसे कितने सारे खजाना है, लेकिन संसार अद्भुत है कि वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग तो निकलता नहीं है, हर चीज़ नेगेटिव निकल जाता है। फ़ायदा उठाने आज भी उठा रहे हैं। तो उस ज़माना का, उस हमारे ही ज़माने की बात है, आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले जो परिवेश है, तो उस चीज़ को तो हमारे गांव में बोलते थे कि अब तो गाड़ी भी आ गया ना। हाँ, अब तो गाड़ी आई, बिजली आई, अब सारी सुविधाएं आ गई, और चोर भी आ गए। बोले चोर भी आ गए, क्यों? अब तो गाड़ी घोड़ा सब आ गया, दरवाजा खुला रखना होता नहीं। अब 1 जने 2 जने तो घर में रुकने पड़ता है, मंदिर में जाना ही नहीं बन रहा है। क्यों? घर में वही 2 जने हैं, 2 जने तो विदेश चले गए बच्चे, और घर में वो बूढ़ा बूढ़ी, अब ये पत्नी डरती है और मुझे भी डरना। सत्संग भी गया, भजन भी गया, अब घर में बैठे रहो। परिस्थितियाँ ऐसी। तो ये एक जनरेशन गैप जो है, एक ये चीज़ को अगर हम थोड़ा समझदारी से नहीं करेंगे तो हम बच्चों से न बच्चों को खुश रख सकते हैं और न बच्चों से खुश रह सकते हैं, न शिष्य से खुश रख सकते हैं, न और गुरु से हम खुश रख सकते हैं। इसीलिए गुरु को भी थोड़ा लेवल वर्तमान में आना पड़ेगा, और शिष्य को भी ये समझना होगा कि सामने वाला का दिमाग जो है, ये दिल दिमाग, गुरु का दिल दिमाग जो है, ये उस जमाना से है। ऐसे पिता को भी समझना चाहिए कि आज का पुत्र का ये है और हमारे ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। इस तरह से थोड़ा सा मेंटली परिवर्तन की बात भी होना चाहिए। लेकिन अपने धरोहर जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अपना जो शाश्वत सिद्धांत है मोक्ष का, जो है संसार का
आखिर सब इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है और परमधाम अपने जागृत अवस्था जो है वो प्रकाश वही है, सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, और ये ऋतु परिवर्तन, समय परिवर्तन होता रहता है। वो सतयुग सतत द्वापर कली, ये वैदिक शब्दों से परिवर्तन है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देवचंद्र जी महाराज आज से 400 साल पहले के ही इस गुरु शिष्य के संबंध में अभी गुरु की बात को जो मंत्र रोटी में चिपकाने का, ये थोड़ा जमा तो नहीं, लेकिन देखना मैं इसी से बात उठा रहा था कि घर में भी पिताजी के बाद पुत्र को जमता नहीं है, तो वी शुड नॉट रिबॉक देन एंड देयर, ये चीज़ रखना चाहिए। अपने कोई भी संबंध में कुछ बात सबके लिए बराबर निकले और बराबर ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा ने कॉमन्स दिए हैं, अपने शास्त्र दिए हैं, अपने जीने का ढंग सिखाए हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखना होगा। इसलिए तो रामायण, गीता, महाभारत पढ़ना सीखना, ये शाश्वत, ये एवरग्रीन संदेश है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ संदेश इसके अंदर है। एक जुगल जोड़ी वो बम्बई के उसमें बैठे, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन में बैठे, दो जन अपने मस्ती से बैठे, एक बेचारा उधर बगल में रामायण पढ़ रहा है और बाजार से रामायण एकदम राग डाल करके पढ़ रहा है। वो दो जने हंसने लगे, हो महात्मा, ये मंदिर थोड़ी है, स्टेशन भी ये तो स्टेशन है। तो क्या हुआ, वो अपने मस्ती में पढ़ते रहे। ट्रेन आ गई, फास्ट ट्रेन आई, और ये महात्मा को उसी ट्रेन में जाना था, वो भी घुस गए और वो दंपति भी उसी में दूसरे उसे घुस गए। बाद में जब जैसे ट्रेन चली तो पूरा रोते हुए आवाज़ आया, चिल्लाते आवाज़ आया, ये महात्मा भी वहीं पर हाथ में रामायण लेकर के खड़े हैं। तो बोले कि ये तो वही व्यक्ति है जो अभी अभी मुझे बोल रहा था कि भागवत रामायण पढ़ रहे हो, ये तो मंदिर नहीं है, कुछ बोल रहा था। तो क्या हुआ भाई, बेचारा एक दो शब्द तो पहला बोला है, तो सामने में खड़े, क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? अरे मेरी पत्नी छूट गई और मैं चढ़ गया, वो छूट गई उधर में। तो महात्मा ने, बस यही तो गलती करते हो, अगर रामायण पढ़ते तो भगवान राम ने केवट के पास पहला नाव में सीता माता को रखे और बाद में वो बैठे थे, और तुम तो रामायण पढ़ते ना, खुद पहले बैठ गए तो पत्नी छूट गई। प्यारे सुंदर सा जी महाराज। तो यदातरति श्रेष्ठ तत्र देवेतरो जनः, आगे वान कैसे चले उसे बहुत कुछ सीखना होता है। रामायण हम ऐसे पढ़े कि जीवन में मर्यादा चीज सीखनी है, और भागवत तो बस ये तो भक्ति का ही स्वरूप है। और महाभारत क्या नहीं करना चाहिए वो महाभारत सिखाता है, और क्या करना चाहिए ये रामायण सिखाता है, कैसे तरना चाहिए ये भागवत सिखाता है, और तारतम्य वाणी बीतक कैसे जगना है ये तारतम्य वाणी सिखाती है। एक परिवार में से लड़का बड़ा हो गया, उसको शादी के लिए लड़की देखना है, तो इधर उधर देख के ससुरा मतलब पिताजी और पुत्र आता है, घर में सासू माँ, घर में माँ जो है कब बहू आएगी और काम धंधा हेल्प करेगी, बेचारा घड़ी नहीं पहन कर बैग पहन तक कुछ देखा लड़की, उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है। आज तो इसको भी आज फाइनल करके आएंगे। बोला माँ बोलती है लड़का की, माँ ठहरो मैं भी जाऊंगी, आप लोग तो पता नहीं क्या को, तू चेहरा देखेगा, आप तो जो है धन देखोगे, क्या मेरा भी तो देखने का, आखिर बहू तो मेरे साथ रहना है ज़्यादा समय, मुझे भी देखना है। तो भी गई, तो 3 जने जाए गए और अपने अपने साथ देखे। अब सासू माँ मेरे के भी कुछ होने वाली बहू से कुछ बातें करनी है, तो ठीक है बात कर ली। बहू रानी मतलब अब क्या बोलूँ, बहू लड़की तो बोले ये समाधान करना पड़ेगा। आप देखिए हमारे घर में मतलब पूजा पाठ ऐसा है और धार्मिक वातावरण है, और मैं इसीलिए आपको पहले से क्लियर बात करूं, मंदिर जाने की आदत है कि नहीं? हाँ सासू माँ मंदिर भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, तो अन्य जगह कहाँ जाती है? तो बहुत इंटरव्यू ली, और आप कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ते हो? पूछिए हाँ। अभी तक क्या कौन से ग्रंथ पढ़े आपने? मैंने गीता रोज पढ़ती हूँ और रामायण सुंदरकांड तो अखंड पाठ करती हूँ,
और इस तरह से संतवाणी पढ़ते हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और रामायण महाभारत? हाँ सच में महाभारत आपके घर में आकर करने के विचार है। महाभारत पढ़ने का नहीं, महाभारत करने का है। हाँ, शास्त्र पढ़ करके लोग कैसे कैसे अर्थ निकालते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने सूक्ति में कहा है, बीज वही है, जमीन मिल गया, अपने अपने अर्थ लगा करके उगते हैं। कहने का मतलब शास्त्र में से संसार में त्रिधा सृष्टि है। स्वप्निक जीव अपने अर्थ लगा करके संसार में रहते हैं। ईश्वरीय आत्मा वही शास्त्र से क्या अर्थ निकालते हैं, और ब्रह्मात्माएं उसी शास्त्र से देख करके क्या परम धाम के अर्थ निकालते हैं। इसीलिए तो सुंदर शास्त्र जी, गुरु कीजिए छान के और पानी पीजे जान के। क्यों उल्टा हुआ? मैंने उल्टा बोला क्या? पानी पीजे, आप यही बोलते हैं ना, पानी पीजे छान के और गुरु कीजिए जान के बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा बोलने से क्या, पाप तो भले, पाप हमने थोड़ी दोहा को हटाया, हमने इधर उधर जरूर किए हैं थोड़ा अपने। हम तो ऐसे कहते हैं पानी पीजिए जान के होना चाहिए, क्योंकि छान के पानी पीने से शुद्ध नहीं होगा। नाली का पानी है, छानने से थोड़ी नहीं होगा। जानना चाहिए कि नाली के पानी है कि नल के पानी है। इसलिए पानी पीजिए जान के और गुरु कीजिए छान के। गुरुजी कहाँ मंत्र दे रहे हैं, कहाँ का मंत्र दे रहे हैं? स्वर्ग परक दे रहे हैं कि वैकुंठ परक दे रहे हैं कि साकार मंत्र दें कि निराकार? लक्ष्य कहाँ रख करके मंत्र दे रहे हैं, वो थोड़ा सा छानना चाहिए, वो छानबीन करना चाहिए मतलब। और इसीलिए हम तो कहते हैं पानी पीजिए जान के और गुरु कीजिए छान के। तो वेद शास्त्र उपनिषद सब देवचंद्र जी महाराज आज बिल्कुल गुरु जी के पास बैठे हुए हैं और गुरु से पूरा छान करके तो बैठे हैं। इनकी मैं सेवा करूं। आज बिल्कुल राधा वल्लभ संप्रदाय में बिल्कुल सेवा के मूर्ति उस भोले भाव से बोले कि देख तेरे सन्यासी का मंत्र को तो रोटी में चिपका और किस सन्यासी को दे और तू अंदर से खाली हो जा, उसके बाद फिर मैं मंत्र देता हूँ। तब देवचंद्र जी ने कहा, आप देवचंद्र जी महाराज ने कितना सुंदर ढंग से रखे इस चीज़ को कि गुरु महाराज आपकी बात को मैं शास्त्र स्वीकार करता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, अगर आपके आदेश हो तो मेरी भाव को रखूं। तो बोले कि हरिदास जी ने, ठीक है बेटा तू भी रखने में स्वतंत्र है। मतलब गुरु महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्ह से कछु ना हो, ये रोटी में चिपकाने से देने से कुछ होगा जैसा मुझे नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए हम पिताजी के पास कुछ चीज़ को समझ में नहीं आया या अपने दिल में कबूल नहीं किया तो तद देन एंड देयर या तो चुप रहिए, हाँ पिताजी सोचते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी बात है, ठीक इसके ऊपर एक बार और मनन करेंगे करके, या तो थोड़ा गैप रखिए। लेकिन हमारी नॉर्मल इतना शॉर्ट टेम्पर होता है, आई डोंट लाइक इट, सीधा से हमारा अप्रोच होता है, चाहे गुरु शिष्य के संबंध में हो, चाहे ऑफिशियल संबंध में हो, चाहे स्कूल स्टाफ के संबंध में हो, कहीं भी जब ये बात हम बिल्कुल रखें, पति पत्नी के बीच में भी क्यों ना हो, कोई भी पार्टनर हो, हम अगर अपने दिल में कबूल नहीं करता है तो थोड़ी देर रुकना चाहिए। यही तो साधना है। गुरु महाराज उनके अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर मस्तिष्क में परोसने का या बात रखने का ढंग तुरंत अगर है ऑन द टिप ऑफ टंग, लेकिन पूरा व्यवहारिक है, तो फिर तुरंत आप कर सकते हैं। कोई ऐसे पर्सनालिटी, हमने एक ऐसा व्यक्तित्व तो देखे हैं कि पूरा अपने मीटिंग को ऐसा होल्ड करते समय, मीटिंग में वो सहसचिव, वो महासचिव थे और बिल्कुल उन्होंने अब सारा ऑर्गेनाइज करना था, बड़े बड़े लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा हूँ कि उनके महासचिव जी बोलते हैं आप कृपया अपनी बातों को रखें, और उन्होंने बात रखे ऐसे कि जो एजेंडा से बिल्कुल अब नेक्स्ट जो एजेंडा आ रहा है वो
शुरू में ही ऑब्जेक्शन की बात वहाँ पर उठ रही है। तो अब किसी सबको चेहरा से पता चल रहा है कि ये बात बनेगी नहीं, लेकिन महासचिव का ही हैंडल तो वही कर रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छी बात, वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात एकदम नोटेबल है, एक रख दिया एकदम देन एंड देर, तो वो खुश हो गए। बस आप कृपया इसको, आप इस बात को आप भूलना मत करें, नोट कर दिया। हाँ अब आप बोलिए। अब उनसे बुलवाए। अब वो उन्होंने जो बोले, बहुत आपकी बात एकदम ठीक जम रहा है, थोड़ा सा आप पहले वाले को बोल रहे हैं, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना करके उनको भी उन्हीं की बात को ध्यान से करते करते का सब विचार करते आते आते उनका अपना विचार स्वयं, उसका दिमाग एजुकेट हो गया कि मैंने जो बात रखी है वो अंदर अंदर कैंसिल हो चुका है। अब ये महासचिव जी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहने का मतलब है एक ये क्या बोले, एक सिक्स सेंस जो इसमें होशियारी की बात है। इसी तरह घर भी एक मीटिंग है। जो घर के सदस्यों में अगर बात नहीं बनती है तो हमें इतना जरूर धैर्य धारण रखें कि इस बात को सोचेंगे, फिर नेक्स्ट बैठक में इसको छलफल करेंगे। तब तक में क्या होता है कि बातों में व्यवहार में कुछ उनको रिझा करके बात करके भी हम अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बोलने में बहुत सरल है लेकिन करने में थोड़ा दिक्कत है। देवचंद्र जी महाराज उस विवेचन का और अपने बातों को रखने में बिल्कुल सक्षम थे। उन्होंने तो तुरंत ही बोला बोलने के लिए, लेकिन बहुत प्रेम से बोले, गुरु महाराज आपका जो है आदेश को मैं पालन जरूर करूंगा, लेकिन मेरे दिल में कुछ शंका है, वो बात रखूं। तो उन्होंने कहा कि इनसे कछु न होए, जो नाम वो जोरावर। देखिए समस्या के साथ ना सॉल्यूशन भी हम निकाल सकें। घर में कभी कभी पिताजी के बाद, माताजी के बाद, अपने पत्नी के बाद, लड़कों के बाद अगर नहीं बन रहा है तो 2-4 दिन समय रखने का मतलब है, 2-4 घंटे का समय रखने का मतलब है समस्या अपने रखेंगे ना, समस्या क्या था सॉल्यूशन भी साथ में दें। समस्या 70% का है, उसमें हमने 50% का सॉल्यूशन अपने आप भी सामने में रखें तो सामने वालों का 2%, 20% जो सामने वाला उनके पास भी सॉल्यूशन का निकलता है। खाली कितने का आदत होती है, समस्या रखते सामने वालों को समस्या भर देते हैं, बेचारा उनका ऑलरेडी उलझन है, और फिर अपना कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, अपना कंट्रीब्यूशन भी तो होना चाहिए। इसलिए समझदारी से जो व्यवहारिकता से जब बात रखेंगे तो हर चीज़ संभव है, बातों से हर बात सुलझ सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ भी वित्तक हमारा व्यवहारिक पक्ष है, अपने ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए तरीका है। इनसे कछु न होए, जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए, जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही होवे दूर। सदगुरु महाराज ने कहा, गुरुदेव आप जो नाम सुमरन दे रहे हो ना, अगर वो नाम सुमरन में ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है उस मंत्र में, तो स्वभावतः पुराना जो सन्यासी ने दिया हुआ मंत्र अपने आप सबसाइड हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा। अगर आपका जो दिया हुआ मंत्र जो पावर में अगर कम है, शक्ति में अगर कम है, तो फिर वो मंत्र उसी के ऊपर हावी होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अपने साधने में जो मंत्र मैंने साध के आया वो तो मेरे रग रग में गया, उन्होंने कर विश्वास करके लिया हुआ है। अब आप जो मंत्र दे रहे हो मैं उसको भी विश्वास से कर, अब विश्वास के अंदर जो है, अब वो तो मंत्र अपने अंदर क्या काम करेगा वो तो मंत्र जाने। हरिदास जी को अब इस जगह में हम भी हम एक पुत्र, एक तरफ से पिता भी है, और किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, एक गुरु किसी के लिए गुरु है तो किसी के लिए शिष्य भी है। सेम व्यक्तित्व जो है गुरु भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध लेकर के गुरु के लिए भी इसी प्रसंग में गुरु जो होके बैठे हैं उनको भी इसी पर शिक्षा है, जो शिष्य होके बैठे उसी के भी शिष्य है। यहाँ गुरु शिष्य का संबंध तो ये तो नहीं। अब यहाँ पर इसी प्रसंग में आप गुरु होने से क्या बोलेंगे। अब हमारे जैसे गुरु मिले तो अच्छा, शुरू में ही मेरी बात नहीं मानता है तो भविष्य में क्या मानेगा, गेट आउट। बस शुरू में तर्क। गुरु अगर गोबर का गुण बने तो भी यस बोलना चाहिए, मिस्टर यस मैन बने, मिस्टर नो मैन नहीं बने तो गुरुमुखी बनेगा, मनमुखी बनेगा। अब तो महाराज
मंत्र देने के दिन तो तनाव शुरू हो जाएगा। हमारे जैसे गुरु के पास है सुंदर साथ जी, आप तो महान है, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। ऐसा गुरु भी अब हम थोड़ा सा धीरे से इस चीज़ को ले आए, कि कभी कभी क्या था ना, आपने जो छोटे उम्र के बड़े थे, ये क्या बोले, ये महाराज 16 वर्ष के बाद तो पुत्र को भी मित्रवत व्यवहार करने के बोले हैं। इसीलिए पिता के डिसीजन में भी पुत्र जो है ज्ञानी बन सकता है, समझदार बन सकता है। सुंदर साथ जी, कितने घर तो ऐसे हमने, लड़का ने पिता को कमरे के अंदर बंद करके रख दिया है। क्यों रखे पिताजी का अंदर, क्या करें महाराज, ये बाहर निकलते ही 4-5 बोतल पी के आते हैं, घर में तनाव मचाते, इसीलिए बंद करके रख देते महाराज। ये बेटा समझदार है कि पिता समझदार है। इसलिए धरती है पूरा 36 गुण संपन्न कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं कमी रहती है, उसको समझदारी से चलना होता है। और गुरु महाराज यहाँ हरिदास जी देखिए कैसे बोलते हैं, सुन ऐसी बात हरिदास जी। सतगुरु ने जब बोला ना देवचंद्र जी ने कि ये बात इनसे कुछ न होए, आपका नाम जो दे रहे वो अगर ताकतदार है तो पुराना मंत्र अपने आप चला जाएगा, अगर वो शक्ति कमज़ोर है तो फिर पुराना रहेगा, आपका लिए कुछ असर नहीं करेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और क्या बोले, जो तुम्हारा नाम जोरा वरा ये वो आप हुए दूर। और आगे तो सदगुरु ने और एक बहुत प्रेम भाव से अपने, क्योंकि अपने अंदर तसल्ली नहीं हो रही है, अब अन्य तसल्ली नहीं हो रही तो बात हो रही है। और तसल्ली न होने में क्या बोले, ये तो अर्थ ऊपर का, ये आम का मजकूर यहाँ तक बोल दिया गुरु महाराज। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये तो आम जनता की बात बोल रहे, प्राइमरी बात बोल रहे हैं। ये तो कोई सामने वाला कोई भी इस चीज़ को तो उसका तो दिमाग बोलेगा। ये कोई होता है रोटी में चपकाने से रग का मंत्र जाएगा, सामने वाला उतना, वो भी निम्न बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप क्या बात बोल रहे हैं करके, यही चीज़ फिर भी हमारे शब्द थोड़ा कड़क निकल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये तो बहुत कड़क शब्द है, या स्वभाव बोलता है, अपना गुण बोलता है। ये तो अर्थ, ये तो ऊपर का आम का मचकोर करके यहाँ बोले कि गुरु महाराज जो आप बोल रहे हैं, तो एक मंद बुद्धि वाला भी थोड़ा सोचेगा कि उसको भी कन्विंस कराने का, या तो आपके पास ऐसा लॉजिक है तो फिर आप उससे विश्वास दिलाइए कि जो आप जिस अर्थ में तर्क दे रहे हैं कि रोटी में चिपकाने से जाएगा, ऐसा कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा कुछ हो तो आप बता दें। नहीं तो मेरा तो ऐसा बोल रहा है कि ये मंद बुद्धि वाले भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर आपका मंत्र जो रहा हो रहा है तो स्वभाव तो वो थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके बाद दूसरे आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है गुरु महाराज आप आगे आपकी मर्जी, तुरंत शरणापन्न हो गए, मेरे दिल में जो था वो आपको रख दिया। और मुझे तो यही सॉल्यूशन लगता है कि जो मंत्र पावरफुल है वही काम करे। कितना सुंदर संबंध रखे। और गुरु भी सामने, मैंने ना गुरु भी सामने में देखे क्या बोलते हैं, ये भी पहुंचे हुए गुरु है, मामूली नहीं है। इसलिए तो हरिदास जी का पहले से बोला ना, इनका स्वभाव के विषय में क्यों चर्चा हुई। देखिए क्या बोलते हैं, सुनिए ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख दियो नाम सुमिरन, देखो स्वरूप सन्मुख, वाह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना ही फर्क है। आज हम अपने स्वभाव से अगर देखें, सुने ऐसी बात हरिदास जी, सुनने का तरीका सब है। अब अंदर जा कर के सुनिए बात किस तरह से घर बनाता है। बड़ो जो पायो सुख, और हमें खाली 100 की जगह में द लगाना है, 100 के लगाना, द लगा कर देखना, सारा नक्शा आ जाता है। बड़ो जो पायो दुख, ऐसा हो जाता है। लेकिन ना यही तो पहुंचे महात्माओं की है। बहुत खुश हो गए शिष्य का भी वचन सुन करके, वाह देवचंद्र, ये बात तो मैंने भी आज तक विचार नहीं किया, धन्य है तेरे को, धन्य है बहुत। ले अब हमारे बीच में अगर ऐसा कोई बोल दे कि अरे बेटा तू बहुत महाबुद्धिमानी है, तो ऐसा करके बोले हम तो जमीन के 3 फुट उठना शुरू हो जाए था, जमीन से 3 फुट ऊपर। अब इतना इगोइस्टिक हो जाता, हमारा नेता गुरु भी लेते हैं, मैं बात सुनते हैं, या फिर वो दूसरा, ये धरती कहीं से भी छोड़ेगा।
इसलिए पूरा जानकारी होना चाहिए, क्या क्या असर होगा, वो नहीं होना चाहिए, वो भी ज्ञान हो, जो होना चाहिए वो भी ज्ञान होना चाहिए। इस जगह में देवचंद्र जी महाराज इस बात को सुन करके ऐसा नहीं कि हमारे जैसे बस आप तो गुरु जी हमारे पकड़ में आ गए, ऐसा भी नहीं। ऐसी सुना ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख, दियो नाम सुमिरन देखो स्वरूप सन्मुख। प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से अब मंत्र देने की तरीका देखे यहाँ पर, मंत्र देने की तरीका दिया नाम सुमिरन, बोले देखो स्वरूप सन्मुख, यानी मंदिर कमरे में लगे हुए हैं, मंदिर सामने में देखो स्वरूप, सामने में श्री कृष्ण का बांकी बिहारी का स्वरूप है और बाल मुकुंद की मूर्ति है, उस स्वरूप को दिखा रहे हैं, देखो स्वरूप सन्मुख। उस मंत्र को उस इष्ट संबंधी मंत्र है और स्वरूप को देखो और मंत्र द्वारा भी देखो। बोले भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, इतना ही मंत्र दे दिया राधा वल्लभ संप्रदाय का। यही राखो तुम दिल में सुमरो करो विश्वास, इसको अब तुम बिल्कुल विश्वास रख करके अब तुम जपा करो। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके ये, इस तरह से तुम अब सखी भाव हो करके भजना, बस प्यारे सुंदर साथ इस तरह से अब देवचंद्र जी महाराज मंत्र ग्रहण करते हैं, कर लिए हैं। मंत्र का नाम है, मंत्र है भज मन श्री वृंदावन, वृंदावन की बात आ गई। और कुंज बिहारी, कुंज निकुंज में उस वृंदावन के सुंदर स्थान में विहार करने वाले और नित विलास करने वाले, अखंड विलास करने वाले, इस तरह से कृष्ण लीला ओतप्रोत, कृष्ण नाम से ओतप्रोत ये मंत्र जो राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरिवंश जी से जो मंत्र प्राप्त हुआ होगा वो यहाँ पर दिया गया। आइए सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग, समय भी पूरा हो गया है और एक एपिसोड जो हरिदास जी के घर पहुँचना और सेवा कार्य होते आज मंत्र, ये एक पूरा एपिसोड नहीं है। अब ये मंत्र होते हुए पूरा हरिदास जी के घर में रह करके जो लेते हैं, जो भी भाव मिलता है, ये सब एक एपिसोड में आएगा। तो अभी तक आगे चल रही है। अब देवचंद्र जी महाराज आगे किस तरह से और प्रेरित होकर के बढ़ते हैं, ये सब दर्शन करते जाएंगे। बहुत आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको क्या कैसा है। तो अब हम आज यहीं रखते हैं और हमारे देवचंद्र जी महाराज को मंत्र मिल गया है। अब ये ठीक है, जपते रहेंगे सुंदर साथ जी भी। अब यही मंत्र अगर फाइनल करके फिर बहू को उपदेश मत सुनना, अब सुन ये मंत्र जप, ऐसा नहीं। अब ये कृष्ण परक मंत्र तो हो गया है, अब कृष्ण कृष्ण सबक को ही कहे। अब वो तारतम महामंत्र आना बाकी है, तो तैयारी चल रही है। हाँ, आज आप हम जो तारतम महामंत्र जप रहे हैं वो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात, अब इसके आगे 14 साल श्री सदगुरु महाराज पूरा भागवत श्रवण पूरा व्रत से करके और बाकी है साधना, तो 40 वर्ष का उम्र में ही उनको फिर तारतम महामंत्र मिलता है। वो अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने जो भविष्य बोले थे, मंत्र चिंतामणि प्रोक्त षोडशार्नो महामन हो, तो वो भविष्यवाणी शास्त्र में दिया, वो मंत्र आना बाकी है सुंदर साथ जी। इसीलिए जल्दीबाजी मत करना। हाँ, देवचंद्र जी महाराज अभी जस्ट तैयारी हो रहे हैं, सारा 33 कोटि देवी देवता से समेट करके एक वृंदावन शब्द में आए हैं, एक कुंज बिहारी शब्द में आए हैं, एक श्री कृष्ण नाम में आए हैं। तो इसीलिए शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत ज्ञान, कृष्ण तक आना बुद्धि जागृत। अब आत्मा जागृत नहीं होगी, आत्मा जागृत के लिए तो अक्षरादित परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति और लक्ष्य होना चाहिए, तब आत्मा जागेगी। इसीलिए ये सब तैयारी है। तो यहाँ ये सीढ़ी है, यहाँ फिर यही सीढ़ी में बैठ करके कोई छत की बात नहीं करता है। सीढ़ी है, मजबूती से पकड़ना है, लेकिन और आगे बढ़ने, छत तक पहुँचनी है, परम धाम की यात्रा करनी है, तैयारी चल रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। भज मन श्री वृंदावन, भज मन श्री वृंदावन, कुंज बिहारी नित विलास, कुंज बिहारी नित विलास। यही राखो तुम दिल में, यही राखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास, सुमरो कर विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।